स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। और यहां पे आज आप लोगों को बता दूं कि 1500 जो मोदी जी ने बढ़ाए थे, दरअसल वो आपके जो पिछली दिवाली थी उस पर आने वाले थे, जिसका वादा किया था भाजपा सरकार ने। दरअसल वो उस टाइम पर नहीं आ पाया बहुत से राज्यों में। अभी भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पे अभी भी ये 1500 नहीं आया है, लेकिन आज ये जो कल आया है वो आंगनबाड़ी खुशखबरी है हमारी उड़ीसा की बहनों के लिए। जितनी भी बहन उड़ीसा से हैं और सभी राज्यों के लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि यहां पे और भी राज्यों से मैं खबर लेकर के आया हूं और बाकी के जो राज्य हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी आवाज नहीं उठाई गई। कारण यही है कि आपके वहां जो 1500 हैं वो राज्य सरकारें देने में जो है इतना टाइम लगा रही हैं। उड़ीसा में बहनों ने महीनों महीनों धरने किए थे, आप लोगों को एक एक धरना दिखाया गया यहां पे। और रही बात बाकी के राज्यों की, उत्तर प्रदेश में, तो आपने वहां की भी हालत देखी। बिहार में भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी तक जो है जो बढ़ा हुआ मोदी जी का पैसा था वो बहुत सी जगह देखने को नहीं मिला। उत्तराखंड में देखने को मिला था सबसे पहले। यहां पे आपको मैं कहना चाहूंगा बाकी के जितने भी लोग हैं, असम से हों या छत्तीसगढ़ से हों या अन्य जो, तो वहां भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी आवाज को उठाएं। हमारा नंबर कमेंट करके ले सकते हैं, जिस पर आप अपने वहां की समस्याओं को उठा सकते हैं और जिससे कि आप चर्चा में रहेंगे, आपके राज्य की खबरें चर्चा में रहेंगी और आपकी आवाज सरकार के कानों तक जाएगी, प्रशासन तक जाएगी, जिससे ये देरी जो की जा रही है मानदेय को देने में वो नहीं हो पाएगी। तो यहां पे 1500 बढ़ा हुआ जो मानदेय था वो खातों में आ चुका है। उड़ीसा की जो बहनें हैं, मोदी जी का बढ़ा हुआ मानदेय। और यहां पे सभी राज्यों के लिए खबरें हैं, बढ़िया खबर है, आप लोग देखिए अच्छा सा वीडियो। और मध्य प्रदेश वाले खास करके ध्यान दें, यहां पे उनके लिए बहुत कुछ सीखने को आज मिलेगा। कहां कहां जैसे कि मध्य प्रदेश वगैरह को लेकर के उनके यहां कब तक का पैसा आ गया। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं उड़ीसा के बारे में, उसके बाद आते हैं अन्य खबरों पर, बाकी के जो राज्य हैं उनकी जो खबरें लेकर के आए हैं। दरअसल आपको बता दूं, कल हमारे पास हमारी बहन है उड़ीसा से, जो काफी धरनों में अपना सहयोग दिया है, बहुत मेहनत की उन बहनों ने। तो जब भी कुछ उनके वहां होता है तो बहन हमें मैसेज जरूर करती हैं कि हमारे यहाँ पे ये जानकारी हुई। ऐसे हर किसी को सजग रहना है, अपने राज्यों की खबरों को भेजना है। और दूसरी बात, जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको भी बताना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खबरें आए, हमें आप सिर्फ खबरें दें, अपनी जो समस्याएं हैं उनको भी बताएं। हम उनको अपनी आवाज के तौर पर यहां पर रखेंगे। उनका कहना था कि कल सर आज हमारे यहां जो बढ़ाया हुआ मानदेय मिला है, अक्टूबर से फरवरी माह तक जो है 7,352 रुपए रैली हेतु जो काट भी लिए गए हैं, ये भी आप समझ लीजिए। 1.5 महीने तक, 2 महीने तक बहनों ने धरना किया था उड़ीसा में, जिसके लिए उनका 7,352 रुपए काटे भी गए हैं। और मार्च से जो अब 7500 जो है वो मिलेगा, यानी कि 7,500 रुपए जो बहनों को अब मिलेंगे मार्च से। तो आप जान सकते हैं। और जो फरवरी तक का मानदेय उनका आ चुका है, तो अक्टूबर से फरवरी तक का माह तक का उनका मानदेय आ चुका है। इस आधार पर आपको बता दूं 7500, यानी कि 1500 रुपए जो मोदी जी ने बढ़ाए थे उसका एरियर का भुगतान वहां पे हो चुका है, बहनों का कहना है। तो 7500 रुपए उनके आ चुके हैं, पांच पांच जो आप जो 5 महीनों के। तो ये 1500 मिला करके कुल 7500 रुपए होते हैं। तो बहनों का कहना है कि वहां पे मानदेय आ चुका है और उसके बारे में हमने और भी जानकारी ली। हमने उनको बताया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जानकारी के लिए। तो उन्होंने भी, हमने और भी पूछा अब टोटल कितना मानदेय मिलेगा, क्योंकि ये हमको पता है कि वहां पे 7500 वगैरह जो आए हैं, इतना हो गया है। और आपको बता दूं कि 6000 पहले मिलता था बहनों को, जब मोदी जी का बढ़ा हुआ लागू नहीं था। अभी तक तो खाते में नहीं आए थे, तब तक यही मान के बहनें चल रही थी कि हमारा अभी कुछ नहीं हुआ है, जब तक राज्य सरकार मुहर नहीं लगाती। राज्य सरकार ने मुहर लगा दी, अब उनका 7500 उड़ीसा में मानदेय उनका पेमेंट का भुगतान होगा। और यहां पे पहले उनको 6000 रुपए मिलते थे। और हालत उत्तर प्रदेश की खराब है, बिहार की खराब है, ऐसे बहुत से राज्य जहां पे मानदेय बहुत कम है। तो यहां पे कहना चाहूंगा, तो ये एक खुशखबरी है उन बहनों के लिए। दूसरी एक बात, हमारी सायमा दीदी की जो पोस्ट बहुत अच्छी लगी, उनका क्या कहना है डाटा फीडिंग को लेकर के। उत्तर प्रदेश में बहुत से बहनें हमारी परेशान हैं। एक तो साइट जो इस वजह इतना ज्यादा उस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो वो भी बिजी चल रही है। और खोलिए कुछ और, डालते कुछ और है, निकल के कुछ और आता है। उनका कहना है, बहन का सभी बहनों से अपील है कि आप डाटा फीडिंग ना कराएं, अपनी रिपोर्ट जमा करके उसकी फोटो स्टेट जो है और अपने पास रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। डाटा फीड ना होने पर अधिकारी के ऊपर ही कार्रवाई होनी तय है। आप धैर्य रखो, अपने हक के प्रति जागरूक बनो, क्योंकि आप लोगों को समय समय पर हमने हर बार जानकारियां दी है
कि ये जो डाटा फीडिंग का कार्य है ये सुपरवाइजरों का है और ये अवैध तरीके से आप लोगों पर जितना शोषण करा सकते हैं लोग उतना किया जाता है आंगनबाड़ियों का। कारण यह है कि आंगनबाड़ी जितना झुक सकती है उतना सुपरवाइजर बहने डरा के धमका के सब कुछ करके झुकाती रहती है। तो कारण यह है कि आपको शोषण के से मुक्त होना है तो आपको ही आवाज उठानी पड़ेगी। बहुत सी बहनें मैसेज कर देती कहती हैं हमारा नाम मत बताना। क्या ऐसे करके हम जागरूकता और ये शोषण को अन्याय के खिलाफ ये जो शोषण वगैरह होते हैं इनके खिलाफ आवाज कैसे उठाएंगे जब आप ही जो मुंह मोड़ लेंगे इन चीजों से कि हमारा नाम ना बताना, इन चीजों से डरते आप लोग एप्लीकेशन लिख करके और सीडीपीओ वगैरह को देने से कुछ नहीं होगा, ना कार्रवाई हो पाएगी ना कुछ। क्योंकि कारण यह है कि यहां पे सुपरवाइजर से लेकर ऊपर तक ये बंदरमाट लोगों का कहना है कि किया जाता है। तो लोगों की यही समस्या है और लोगों का ये एक राय है कि आप कुछ भी हो तो वो डीएम या जिलाधिकारी या डायरेक्टर जी को सीधा निदेशालय के लिए लेटर लिखें और एप्लीकेशन लिखें और पोस्ट वगैरह डालें, तब तो सही है। अन्यथा फिर ऐसे अत्याचारों से आप निकल नहीं सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों को और एक बात बता दूं, मध्य प्रदेश से जो हमारे भाई और बहन हैं उनको लेकर के ये वहां की समय सारणी है, आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन हेतु ये समय सारणी वहां की है। प्रातः 9 बजे वहां पे केंद्र पर जो है घंटी बजाकर बच्चों माताओं को आमंत्रित करना है, ये बताया जा रहा है और केंद्र वगैरह खोलना है। और 9:30 से 9:30 बजे तक जो है आंगनबाड़ी जो है हाथ मुंह साबुन से धुलवाकर तथा बाल में तेल कंघी का कर स्वच्छता से बैठाना तथा व्यक्तिगत साफ सफाई की जो है समझाइश जो देना। लेकिन आपको बता दूं ये किस लिए मैं देना चाहता हूं, जो ऐसे लोग चैनल पे वीडियो देख रहे थे जिनकी कमेंटें कभी कभी आती थी कि आंगनबाड़ी पढ़ाना नहीं जानती हैं तो इनकी नौकरी को इन्हें जो है निकाल देना चाहिए नौकरी से। लेकिन मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि उनका काम क्या होता है आंगनबाड़ियों का। उनको कोई सिविल की तैयारी नहीं करवानी होती इन छोटे छोटे बच्चों को, उनका बचपन जो है वो संवारना होता है, छोटी छोटी चीजें सिखानी होती हैं। तो उनका काम ये होता है आंगनबाड़ियों का, आप समझ लीजिए। और 9:30 बजे जो प्रार्थना जैसे इतनी शक्ति हमें देना दाता ये वहां पे चलती है, मालिक तेरे बंदे हम, ऐसी प्रार्थनाएं वगैरह चलती हैं, वो सिखानी होती हैं, वो करना होता है। 9:40 से 10 बजे तक नाश्ता खाने से पूर्व तथा उपराह्न हाथ मुंह धोने, व्यक्तिगत सफाई की सफाइयां, जो समझाइश वगैरह ये सब कुछ बताना। और 10 से 12 खेल खेल में सिखाना। और ये देख लिए सबसे बड़ी लाइन यही है और यही आंगनबाड़ी का काम है, जो मेन काम है, खेल खेल में बच्चों को सिखाना। ये यहां पे कोई सिविल की तैयारी नहीं चलेगी कि बच्चों को जो है बहुत ज्यादा पढ़ाया जाएगा, तो खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाएगा सब कुछ। और साला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और 12 से 1 बजे भोजन के जो पूर्व प्रार्थना, भोजन के पूर्व तथा पश्चात हाथ मुंह धोना, व्यक्तिगत सफाई की समझाइश। यानी कि बच्चों को छोटी छोटी दिनचर्या के बारे में जानकारियां देनी होती हैं जिनको लेकर के वो आगे जीवन में बढ़ते हैं और एक अच्छे समझदार व्यक्ति के रूप में निकल के बाहर आते हैं। तो 1 से 2 बजे गृह जो है भेंट और रोज 5 हितग्राहियों विशेषकर गर्भवती तथा कुपोषित कमजोर बच्चों के पालकों में गृह भेंट। और 2 से 3 बजे रिकॉर्ड का रख रखाव, जो 2 और से 3 बजे का जो समय होता है उसमें रिकॉर्ड जो अपने बहनें जो रजिस्टर वगैरह मेंटेन करती हैं उनका रख रखाव वगैरह अच्छे से किया जाए। तो ये सब कुछ वहां पे मनाया जाता है। मध्य प्रदेश वगैरह में इन चीजों को लेकर के नोटिस वगैरह उनके साइट पर डाली गई है। मंगल दिवस तथा ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस वाले दिन 10 बजे के बाद से उत्साहपूर्वक मंगल दिवस, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन भी किया जाता है। ये मध्य प्रदेश के लिए, बहनों के लिए था। और मध्य प्रदेश में कहां तक किन महीनों का मानदेय मिला उसकी भी हम जानकारी निकाल के लाए। बहुत से हमारे प्रदेश है जहां पे लोगों को यह नहीं पता होता कि हमारा कब तक का मानदेय आया है और कब तक का जो अभी बाकी है। तो वहां पे बता दूं फरवरी तक का मानदेय का भुगतान वहां पे हो चुका है मध्य प्रदेश में, बताया जा रहा है। मार्च का भी कॉलम खाली है, मार्च का मानदेय का भुगतान अभी मध्य प्रदेश में किसी भी जो परियोजना वगैरह में नहीं हुआ है। तो आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। और देखते हैं क्योंकि नया वित्तीय वर्ष लागू होने वाला है अप्रैल से, तो ये जो मध्य प्रदेश से बहने हैं उनके लिए जानकारी थी। और मध्य प्रदेश में वहीं आपको बता दूं कुल पंजीयन जो आधार वगैरह को लेकर के कितने आंकड़े वहां पे पूरे कर लिए गए हैं। दरअसल यहाँ पे आंकड़े जो हैं वो काफी कम पूरे किए गए हैं। बहुत बहुत से ऐसे जो राज्य जैसे कि राजगढ़ वगैरह है वहां पे एक भी आधार वगैरह नहीं बनवाया गया है। ऐसे देख सकते हैं विदिशा भी है वहां पे एक भी, ऐसे बहुत से ऐसे जो है परियोजना है, जिला है जहां पे जिलों में ये काम नहीं किए गए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कुल कितना उनका औसत निकल के आ रहा है, कुल योग जो आ रहा है आधार वगैरह को लेकर के। वो यहां पे बताया जा रहा है 67,33,698 उनको आंकड़ा दिया गया था कि इतने आपको आधार वगैरह सब कुछ करने हैं, बच्चों के नामांकन वगैरह सब कुछ। लेकिन वहां पे जानकारी निकल के आ रही है कि कुल जो वहां पे जो हो पाया है आधार वगैरह वो 21,42,624। आंकड़ा बहुत कम है जितना कि उनको लक्ष्य दिया गया था। निर्धारित लक्ष्य से बहुत
पीछे हैं मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे एक और मैसेज लगा है, गलती हम बहनों की भी है, हम अगर पैसा ना दे तो किसी की औकात नहीं कि जो पैसा मांग ले। ये हमारी साधना सिंह बहन है, जिनका कहना है कि जो डाटा फीडिंग वगैरह हो, या एक बात और आपको हम दिखाना चाहूंगा, एक जगह तो बताया जा रहा है, हमारे बहन भाई का मैसेज आया है निशांत यादव का, सर इलाहाबाद में जो एरियर आया है उसका भी 500 रुपया घूस ले रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जो आपका एरियर आता है उसका भी आपसे ले लेते हैं। तो ये गलती किसकी है? ये गलती आपकी मानी जाएगी, आप ही दे रहे हैं। आप दे क्यों रहे हैं? आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आप एप्लीकेशन लिख करके क्यों डीएम के पास नहीं जाते हैं? क्यों डायरेक्टर जी को नहीं देते? कुछ कर पाने के लिए, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। अगर हम भी आवाज उठाते हैं या संगठन आवाज उठाता है तो आप लोग कहते हैं कि हमारा नाम ना आए, तो कैसे संभव हो पाएगा? आप इन चीजों पर विचार मेरी जरूर करना। जब आप आगे बढ़ेंगे तभी हम लोग आपकी आवाज को बल दे पाएंगे। ये हमारा एक आप लोगों के लिए संदेश है। और हरियाणा के जींद से ये खबर निकल के आ रही है, जो आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं। हरियाणा की जो बहनें हैं वो यहां पे देख सकती हैं, काफी बहनें यहां पे इकट्ठा हुई हैं। क्या हुआ? यहां पे 117 आंगनबाड़ी वर्करों को दिया गया प्रशिक्षण। तो ये प्रशिक्षण यहां पे दिया गया हरियाणा में। तो उस चीज को लेकर हरियाणा से जो बहनें हैं वो देख सकते हैं, समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिले की आंगनबाड़ी वर्कर के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जो लॉर्ड शिवा मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया था। उसमें 117 आंगनबाड़ी वर्करों ने प्रशिक्षण भी लिया। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखा करें, क्योंकि यहां पे अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके राज्यों की खबरें छूट जाएंगी, फिर आप कहेंगे हमारे यहां से खबर नहीं है। ये बात जरूर कि कुछ ऐसे राज्य जहां से खबरें नहीं आ पाते, लेकिन आने वाले समय में कारण यह रहा, अभी आपको पता होगा शायद 1 महीना होने को आ रहा है, हमारी तबीयत वगैरह खराब थी, जिस कारण मैं अन्य राज्यों की खबरें नहीं ला पा रहा था। जो बहनें हैं जो हमेशा हमसे जुड़ी रहती हैं, संपर्क में रहती हैं व्हाट्सएप वगैरह से, वो अपनी खबरों को अपने चैनल के माध्यम से, अपने ही चैनल के माध्यम से उठाती रहती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे राज्य जहां से मैं खबरें नहीं ला पाता था, तो अब तबीयत वगैरह कुछ सुधार हुआ है कुछ हद तक, तो मैं आने वाले समय में हर राज्य की आवाज उठाऊंगा। ये हमारा वादा है अपनी सभी बहनों से, सभी राज्यों की बहनों से। तो परेशान मत होइए, और जहां भी ये 1500 मोदी जी का नहीं आया है उसके लिए आवाज जरूर उठाई जाएगी। आप कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख दें और कमेंट करके हमें मैसेज कर दें, हम अपना नंबर दे देंगे व्हाट्सएप वाला, वहां पे आप अपनी समस्याएं रख सकते हैं, अपने राज्य की खबरें दे सकते हैं। जो भी आप आवाज उठाना चाहेंगे वो आपकी आवाज चैनल के माध्यम से उठाई जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हो सकती हैं पोलिंग ऑफिसर। दरअसल बीएलओ को लेकर के ये खबर है उत्तर प्रदेश में। लेकिन आपको बता दूं, शिक्षा मित्र अनुदेशक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर यह भार सौंपे जा रहे हैं। कारण आपको पता है, यही ऐसे तबके हैं शिक्षा मित्रों को कुछ हद तक छोड़ करके, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन भाजपा सरकार ने जो कुछ दिया वो सब वापस ले लिया। तो आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को तो कुछ दिया भी नहीं गया, अभी भी उनकी दयनीय स्थिति है हर राज्य में। तो आपको बता दूं, और वही बात अनुदेशक की है। कारण इनके साथ बहुत से सरकार ने जुमले किए, जब भी पार्टी में आई, चुनाव हुए और बहुत से ऐसे प्रलोभन दिए गए, वोट लिए गए, पार्टी सत्ता में आ गई, फिर बहनों को भूल गई। ये हकीकत है हर क्षेत्र के लिए। इसीलिए मैं कभी ये नहीं कहता कि आप ये सरकार बनाओ और ये सरकार हमारी सुन लेगी, सुनेगा कोई नहीं। जब आप ही जागरूक होंगे, आप अपनी आवाज को तेजी के साथ उठाएंगे, अपना अधिकार मांगने के लिए आप सरकार के पास तक जाने के लिए तैयार होंगे बिना डरे, तब जाके आपको अपने अधिकारों की पहचान होगी और आपको आपका हक जरूर मिल पाएगा। अन्यथा ऐसे अत्याचार भरे जो ये समाज जो हमारा है, जहां पे आंगनबाड़ियों को कहा तो जाता है नारी सशक्तिकरण के वादे किए जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। यहां पे आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के एटा से ये खबर है। यहां पे आप देख रहे हैं ये बच्चा जो छोटा सा आपको दिखने को दिख रहा है, शायद आप अगर गौर से देखें तो इसके वोट वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, जिसके बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूं। अब जो खिलेगी मयंक और दीक्षा के चेहरे पर मुस्कान है। मयंक और दीक्षा 2 बच्चे और बच्चियां हैं जो जन्मजात समस्याओं के साथ जो है मुस्कान से महरूम थे, और 2 जो बच्चों के चेहरे पर अब मुस्कान खिल सकेगी। कारण है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ने इन दोनों बच्चों ही नहीं, उनके परिवार को भी बड़ी सौगात दी है। गांव जो भागपुर के रहने वाले मयंक कटे वोट और शीतलपुर की दीक्षा कटे तालू की समस्या से जूझ रही थी। तो ये जन्मजात समस्याएं होती हैं इस तरह की, इनको लेकर के कुछ ज्यादा खर्च भी नहीं होता, लेकिन परिवार की दयनीय स्थिति थी जिसके कारण वो इलाज नहीं करवा पा रहे थे अपने बच्चों को, लेकिन अब सरकार उनके बच्चों का इलाज कराएगी। तो इन चीजों को लेकर के कुछ जानकारी आपको बता दूं। गांव जो आपका भागपुर के रहने वाले मयंक 3 वर्ष शुरू से ही जो कटे ओंठ, और गांव शीतलपुर की दीक्षा 3 जो हैं वो कटे तालू की समस्या से जूझ रही हैं। यूं तो अब यह कोई बड़ी परेशानी नहीं है और इलाज आसान है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति जो ऐसी नहीं थी कि बड़े शहरों के निजी अस्पतालों में जाकर इलाज कर पाते। पिछले दिनों जो आपका आरबीएस के जो टीम जब संबंधित गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंची, तो इन बच्चों और को चिन्हित भी किया गया। टीम के डॉक्टर जो यहाँ पे रविंद्र चौहान, डॉक्टर पंकज, ये बहुत से लोग वहां पे परियोजना पे
हमारे मौजूद रहे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आंगनबाड़ी खुशखबरी उड़ीसा को लेकर के थी, जहाँ पे सभी राज्यों की बहनों को ध्यान देने के लिए भी मैंने कहा था और आप लोगों को मैंने सूचित भी किया है कि हमारी तबीयत वगैरह के कारण चलते कुछ समय के लिए खबरें नहीं आ पाई हमारी बहनों के लिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आने वाले समय में आपकी आवाज़ जोरदार तरीके से उठाई जाएगी। आप लोग कमेंट करके हमारा नंबर लेकर के अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगली बड़ी खबरों के साथ में।